जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली है क्या। अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है, क्यों सोशल मीडिया मार्केटिंग इतना हेल्पिंग टूल बन चुका है आज के इस दौर में। तो इसमें हम इन दोनों मेथड का कंपैरिजन करेंगे और एट द एंड हम कंक्लूजन निकालेंगे कि कौन सा मेथड ज़्यादा बेस्ट है मार्केटिंग के लिए। तो इसमें अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग को देखें तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ होते हैं और डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन से प्लेटफॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मोस्टली मैगजीन्स आपने देखा होगा कि जो डिफरेंट कंपनीज हैं वो मैगजीन में अपनी कंपनी की प्रमोशन करती हैं। इसके बाद न्यूज़पेपर हो गए, सेकेंडली बिल बोर्ड्स आपने देखे होंगे। अच्छा, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जब भी आप किसी मेन रोड से गुजरें तो आपको बड़े बड़े साइन बोर्ड नज़र आते हैं। वो बेसिकली ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक वे है जिसको अभी तक लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन से प्लेटफॉर्म आ जाते हैं मार्केटिंग के लिए, इसमें सोशल प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वेबसाइट्स, ईमेल्स, तो ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है मार्केटिंग के लिए। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें कि अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग यूज़ कर रहे हैं तो इससे आपको क्या नुकसान होगा, और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए अपने बिजनेस की प्रमोशन कर रहे हैं तो इसका आपको क्या बेनिफिट होगा। देखिए, जब आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू मार्केटिंग करते हैं या प्रमोशन करते हैं अपने बिजनेस की, तो इससे क्या होता है कि कस्टमर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता आपसे। अब फर्ज करें आपकी कंपनी है, आपने इसका बहुत बड़ा साइन बोर्ड बनवाकर एक बहुत हैवी ट्रैफिक वाली रोड पर उसको फिक्स करवा दिया। अब क्या है कि डिफरेंट लोग जब वहां से गुजरेंगे तो उनकी नजर पड़ेगी साइन बोर्ड पर। इसमें तो सबसे जो बड़ा लॉस होगा आपका, आपको ये नहीं पता कि कितने लोगों ने उस साइन बोर्ड को देखा, या जितने लोगों ने उस साइन बोर्ड को देखा क्या वो उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते थे या नहीं। जिन लोगों ने उस साइन बोर्ड को देखा उनकी एज कितनी थी, वो किस एरिया के रहने वाले थे, इसका आपको ज़रा भी आइडिया नहीं होगा। लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस की मार्केटिंग करते हैं या प्रमोशन करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका कस्टमर डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कर लेता है। आपने क्या किया होगा कि अपने फेसबुक के पेज पर या इंस्टाग्राम के पेज पर या लिंक्डइन के पेज पर एक पोस्ट की होगी, उसके नीचे आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड किया होगा, ईमेल आईडी ऐड की होगी या वेबसाइट का लिंक दिया होगा। तो जैसे ही आपके कस्टमर तक आपका जो ऐड पहुंचेगा वो क्या करेगा कि सिंपली आपकी वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करेगा और आपके पेज पर लैंड कर जाएगा। इससे क्या हुआ कि उसको क्विक रिस्पांस मिल गया। ठीक है, तो इसमें अगर ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग को अगर हम कंपैरिजन करें तो इसका सबसे बड़ा जो एज वो ये है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपका कस्टमर का डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता आपसे, जबकि डिजिटल मार्केटिंग में आपका कस्टमर विद इन सेकेंड आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। सेकेंडली हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मेजरमेंट या एनालिसिस करना बहुत मुश्किल होता है कि कितने परसेंट लोग हमारी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जबकि डिजिटल मार्केटिंग में आपको लाइव रिजल्ट शो हो रहे होते हैं कि कितने परसेंट लोगों ने आपकी वेबसाइट को लैंड किया, कितने परसेंट लोगों ने आपके प्रोडक्ट को लाइक किया, कितने परसेंट लोगों ने उसको शेयर किया, कितनों ने कमेंट किया, वो सारे आपको एनालिटिक्स शो हो रहे होते हैं। इससे आपको आइडिया हो जाता है कि किस टाइप का पर्सन या किस टाइप के कस्टमर ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं आपकी प्रोडक्ट के साथ। अच्छा, इसमें अगर हम देखें कि अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस की मार्केटिंग करते हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। लेट्स सपोज
आपने क्या किया कि अपनी कंपनी की ब्रांडिंग या अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए आपने डिफरेंट फ्लेयर्स, ब्रोशर्स या पम्फलेट प्रिंट करवा दिए। अब डेफिनेटली जब आप उसकी प्रिंटिंग करवाएंगे उस पर भी आपकी कॉस्ट लगेगी। सेकेंडली, जब आप उन ब्रोशर्स की डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे डिफरेंट लोकेशंस में या डिफरेंट सिटीज़ में, तो डेफिनेटली उस पर भी आपकी कॉस्ट आएगी। यानी कि आपके रिसोर्सेज भी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, और एट द एंड आपको इनके एनालिटिक्स नहीं मिलते। फर्ज करें आप किसी ऐसे एरिया में गए जहां पर फर्ज करें आपकी ऑनलाइन शॉप है लैपटॉप की, आपने क्या किया, उसके ब्रोशर्स प्रिंट करवा लिए। अब आप किसी स्पेसिफिक एरिया में चले गए, आपने उन ब्रोशर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। आप एक गली में जाते हैं और उस गली के हर घर में आपने एक एक ब्रोशर जो है वो थ्रो कर दिया। अब हो सकता है कि जिस घर में आपने वो पम्फलेट दिया उसमें कोई भी पर्सन लैपटॉप लेने में इंटरेस्ट ही ना रखता हो, या हो सकता है उस घर में रहने वाले तमाम लोग एजड हो, 60+ हो, 50+ हो, यानी कि वो आपके इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते ही नहीं। इट मीन्स कि आपने जो कॉस्ट लगाई ब्रोशर्स के प्रिंट होने पर, जो आपने कॉस्ट लगाई उसको अपने कस्टमर तक पहुंचाने में, वो सारी आपकी वेस्ट गई। इसके मुकाबले में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को देखें, तो जब आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं तो आप उसमें इंटरेस्ट वाइज भी, एज वाइज भी, इवन के लोकेशन वाइज भी अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं। इसमें आप फेसबुक को बाउंड कर देते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो उन लोगों को शो करवाना है जिनकी एज 20 या 30 के दरमियान हो, या 20 या 40 के दरमियान हो। आप फेसबुक को इस चीज का बाउंड कर देते हैं। अच्छा, अब इससे हमें यह साबित हुआ कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसमें आपकी कॉस्ट ज्यादा लगती है, आपकी एफर्ट्स भी ज्यादा लगती हैं, आपका टाइम भी वेस्ट होता है। जबकि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू मार्केटिंग करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत बड़े सेटअप की जरूरत नहीं है। आपके पास जस्ट एक लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट हो, और आप किसी भी कोने में बैठकर अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। और इसकी कॉस्ट एज कंपेयर टू डिजिटल मार्केटिंग 70% कम होती है, और इसका रिजल्ट आपको डिजिटल मार्केटिंग के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा मिलता है। तो ये था एक छोटा सा कंपैरिजन जिसमें हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग को कंपेयर किया।